नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की बुक क्षितिज का तीसरा पाठ कवि देव सवैया और कवित्त छंदों का है, वो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कवि देव के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, का परिचय जानेंगे। उसके बाद में हम इस लेसन की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीतिकाल के प्रमुख कवि देव, जिनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है ना, जिनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त द्विवेदी था, का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में विक्रम संवत 1730 में हुआ था। विक्रम संवत 1730 में हुआ था। ठीक है ना, देवदत्त द्विवेदी थे जो रीतिकालीन कवि थे। ठीक है ना, जिनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त द्विवेदी। ठीक है ना, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो विक्रम संवत 1730 में उत्तर प्रदेश के इटावा में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम हित हरिवंश था। ठीक है ना, इनके गुरु का क्या नाम था, हित हरिवंश था। ठीक है ना, रीतिकालीन कवियों में कवि देव बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। कवि देव क्या थे, बड़े ही प्रतिभाशाली कवि थे। ये किसी एक राजा या नवाब के यहाँ टिक कर नहीं रहे। ये किसी अपने पूरे जीवन काल में ये किसी एक राजा या नवाब के यहाँ टिक कर नहीं रहे। वे आजम शाह हैं, राजा सीताराम, राजा कुशल सिंह हैं, राजा भोगीलाल आदि के आश्रय में रहे। ठीक है ना, इन राजाओं के आश्रय में रहे थे। ये किस के, आजम शाह के, सीताराम के, कुशल सिंह के और राजा भोगीलाल के, इनके आश्रय में ये रहे थे। ठीक है ना, इन्होंने राज दरबारों का चाटुकारिता और आडंबरपूर्ण जो जीवन है वो निकटता से देखा है। ठीक है ना, आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता से भरा जो जीवन है वो इन्होंने क्या देखा है, निकटता से देखा है। इनके ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52 मानी जाती है। ठीक है ना, कवि देव के ग्रंथों की संख्या, टोटल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52 मानी जाती है। ठीक है ना, और इनकी जो मृत्यु है वो विक्रम संवत 1824 में हुई थी। कब हुई थी, विक्रम संवत 1824 में हुई थी। ठीक है ना, पहले भी मैं बता चुका हूं विक्रम संवत और सन दोनों में अंतर। ठीक है ना, यदि हमें सन से विक्रम संवत बनाना है तो उसमें 57 प्लस करना होगा। सन में 57 प्लस करेंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा, और विक्रम संवत में 57 इनके 57 माइनस करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। ठीक है ना, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है ना, रस विलास, कुशल विलास और काव्य रसायन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना, दोबारा सुन लो, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास और काव्य रसायन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है ना, ये है कवि देव का जीवन परिचय। अब हम सवैया जो एक छंद होता है, जैसे हमने दूसरे लेसन में पढ़ा था, दूसरे लेसन में हमने दोहा और चौपाई छंदों के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, उसी प्रकार दोहा और चौपाई छंदों के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम इसमें सवैया और कवित्त छंदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सवैया छंद के बारे में बता दूं, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, सवैया छंदों की पहचान क्या होती है कि इसके प्रत्येक जो पंक्ति होती है, ठीक है ना, प्रत्येक जो चरण होता है, इसको चरण बोलते हैं एक पंक्ति को, कि प्रत्येक चरण में 22 से लेकर और 26 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, इसमें कितने वर्ण है देख लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसमें 23 वर्ण हैं। तो सभी में इनमें 23 ही है। ठीक है ना, सभी में कितने कितने हैं, 23 ही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, पायनी नुपुर मंजू बजे, यहां पर भगवान श्री कृष्ण के राजसी वेशभूषा का वर्णन हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर भगवान श्री कृष्ण की राजसी वेशभूषा का वर्णन करते हुए कवि देव कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल बंधी हुई है जो उनके चलने पर मधुर आवाज करती है।
भगवान श्री कृष्ण के पैरों में क्या बंधी हुई है? पायल बंधी हुई है, जो उनके चलने पर मधुर क्या करती है? आवाज करती है। नुपुर मीन्स होता है पायल, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, और बजे का अर्थ है बजना, और पायनी मीन्स होता है पैरों में, कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल बंधी हुई है, जो उनके चलने पर क्या करती है? सुंदर आवाज करती है, मधुर आवाज करती है। कटी किंकनी में धुनी की मधुराई, कि उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है, कि किंकिनी का अर्थ होता है करधनी, जिसे हम अपनी भाषा में तागड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तागड़ी, जो छोटे बच्चों के पहनाई जाती है चांदी के मनके डालकर, ठीक है ना। कटी मीन्स कमर होता है, ठीक है ना, कि भगवान श्री कृष्ण के कमर में करधनी बंधी हुई है। धुनी मीन्स आवाज होता है, जिसकी आवाज भी क्या कैसी है? मधुर है, जिसकी आवाज भी कैसी है? मधुर है। सावरे अंग लसे पट पीत, कि उनका रंग सांवला है। अंग मीन्स रंग हो गया, शरीर का रंग, और सांवरा इनके सांवला हो गया, कि उनका रंग कैसा है? सांवला है, और सांवले रंग पर पीले वस्त्र सुशोभित है। पट मीन्स वस्त्र हो गया, पीत मीन्स पीले हो गया, और लसे मीन्स सुशोभित होना, ठीक है ना, कि उनके शरीर पर, उस सांवले रंग के शरीर पर पीले वस्त्र वो क्या है? सुशोभित हैं। हिये हुल से वनमाल स्वाई, और उनके हृदय पर वनों के फूलों से बनी हुई माला सुशोभित है, ठीक है ना। वनों के फूलों से बनी हुई माला क्या है? सुशोभित है, उनके हृदय पर सुशोभित है। ये मीन्स होता है हृदय, कि उन्होंने उनके हृदय पर वनों के फूलों से बनी हुई माला क्या है? पहनी हुई है, अर्थात वो सुशोभित हैं। माथे किरीट, उनके माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है। किरीट मीन्स होता है मुकुट, किरीट मीन्स क्या होता है? मुकुट, कि उनके माथे पर मुकुट पहना हुआ है। बड़े दीर्घ चंचल, दीर्घ मीन्स होता है नेत्र, कि उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं। उनके नेत्र क्या हैं? बड़े बड़े और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और उनकी मुख की मंद मंद मुस्कान, उनके मुख की मंद मंद मुस्कान उनकी चेहरे की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, अथवा चार चांद लगा रही है, ठीक है ना। मंद यानी कि धीमी धीमी, ठीक है ना। हंसी मुख की, ठीक है ना। उसके बाद में जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देवसाई, कि इस प्रकार सजे धजे होने के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं वो ब्रज के दुल्हे की भांति दिखाई दे रहे हैं। किसकी भांति दिखाई दे रहे हैं? ब्रज के दुल्हे की भांति दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार सजे धजे होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्रज के दुल्हे की भांति दिखाई दे रहे हैं। कवि देव कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक जलाने से, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इनके जिस प्रकार मंदिर में दीपक जलाने से मंदिर में चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस संसार में रहकर, इस धरती पर रहकर हमेशा इस संसार को, इस धरती को क्या करते रहें? प्रकाशित करते रहें, हमारे जीवन को प्रकाशित करते रहें, ठीक है ना। ये है पहला पैरा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 2 नंबर पैराग्राफ पर। 2 नंबर है कि धार में धाय दसी निर्दर हवे, जाय फंसी उक्सी न अबेरी, यानी कि यहां पर गोपी है वो अपनी सखी से कह रही है, ठीक है ना, अपनी आंखों के लिए, कि धार में धाय दसी निर्दर हवे, कि हे गोपी हमारी जो ये आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण के रूपी रस में जाकर जाए फंसी उक्सी न बेरी, इस तरह जाके फंस गई कि उसने वहां से अनेक बार निकलने का प्रयास किया लेकिन वो निकल नहीं पाई, ठीक है ना। गोपी है वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरी जो ये आंखें हैं ये भगवान श्री कृष्ण रूपी रस में जाकर जाए दसी निर्दर हवे, कि वो निकलने का उसने प्रयास किया, जाए फंसी उक्सी न बेरी, लेकिन वो वहां इस तरह जाके फंस गई कि वो वापस वहां से निकल नहीं पाई। री अंगराई गिरी गहरी, हे सखी निकलना तो दूर की बात, वो तो अंगड़ाई लेकर, अंगड़ाई का अर्थ होता है अंगड़ाई, कि वो तो अंगड़ाई लेकर और भी गहरी जाती जा रही थी, ठीक है ना, और भी गहरी जाती जा रही थी। गही फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गहरी, फिर मैंने उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुकी, फिर मैंने उसको घेरकर रोकने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। देव कछु अपनो बसना,
कविदेव के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि अब हमारी इन आंखों पर हमारा बस नहीं रहा है, ठीक है ना, अब हमारी इन आंखों पर हमारा बस नहीं रहा है, रस लालच लाल चित भयो चेरी, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण रूपी रस के लालच में, ठीक है ना, हमारी जो आंखें हैं वो उनकी क्या बन चुकी है, चेरी अर्थात दासी, उनकी दासी बन चुकी है, ठीक है ना। अब हमारी आंखों पर हमारा बस नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि श्री कृष्ण की जो बातें हैं, ठीक है ना, उनकी बातें, उनके मान लो उनका रूप रंग रूपी जो रस है, उसके रस के लालच में हमारी जो आंखें हैं वो उनकी क्या बन चुकी है, दासी बन चुकी है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण की बातों में इतना रस था, इतना आनंद था, ठीक है ना, कि गोपियां उनकी तरफ क्या हो जाती थी, आकर्षित हो जाती थी, ठीक है ना। बेगी ही बुड़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां बही मेरी, यानी कि यहां पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी है वो अपने ही बनाए हुए शहद में गिर जाती है, ठीक है ना, जिस प्रकार मधुमक्खी है वो अपने ही बनाए हुए शहद में गिर जाती है, मधु इनके शहद की, और उसके बाद उसके पंख चिपक जाते हैं, ठीक है ना, और वो उड़ नहीं पाती है, उसी प्रकार हमारी जो आंखें हैं, ठीक है ना, वो भगवान श्री कृष्ण रूपी, ठीक है ना, मधु में जाकर गिर गई, शहद में जाकर गिर गई, ठीक है ना, रस में जाकर गिर गई, और वहां से उसने अनेक बार निकलने का प्रयास किया लेकिन वो निकल नहीं पाई। आया समझ में? अब देखो लास्ट पैरा इसका कि जहरी जहरी झिनी बूंद प्रति मानो, एक गोपी है वो अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मुझे सोपन आया, जब मैं सोई हुई थी तो मुझे सोपन आया, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है सोपन में कि जहरी जहरी झिनी बूंद प्रति मानो, कि कोई कोई, ठीक है ना, कोई कोई वर्षा की बूंदे मानो धरती पर गिर रही हो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आसमान में काले बादलों की घनघोर घटाएं छाई हुई हो, आसमान में काले बादलों की घनघोर घटाएं छाई हुई हो, आनी कहो श्याम मोसो चलो झुलबे को आजू, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मेरे पास आते हैं, ठीक है ना, और मुझसे कहते हैं कि चलो आज साथ में झूला झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना समानी, मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, ठीक है ना, भई ऐसी हो मगन में, और मैं पूरी तरह से मस्ती में डूब गई, चाहती उठोई, जैसे ही मैंने अपने बिस्तर से उठने का प्रयास किया, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, उसी समय मेरी अभागी नींद खुल गई। निगोड़ी का अर्थ होता है अभागी, उसी समय मेरी अभागी नींद खुल गई, सो गए भाग मेरे जागी वा जगन में, जैसे ही मेरी नींद खुली मेरा भाग्य था वो हमेशा हमेशा के लिए सो गया। आंखें खोली देखो तो घन न घनश्याम, जब मेरी आंखें खुली तो न तो आसमान में बादल थे और नहीं मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण थे। घन मिस होता है बादल और घनश्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, ठीक है ना। जब मेरी आंखें खुली तो न तो आसमान में बादल थे और नहीं मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण थे, वही छाई बूंदे मेरे आंसू हुए दर्गन में, जो वर्षा की बूंदे मुझे सोपन में दिखाई दे रही थी, अब वही वर्षा की बूंदे मेरी आंखों से आंसुओं के रूप में, ठीक है ना, दृगन में नेत्र होता है, आंखें होती है, आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकल रही थी, ठीक है ना। ये इसका हिंदी अर्थ होगा। अब हम कुछ चीज का क्वेश्चन आंसर करते हैं कि कवि देव का जन्म स्थान कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था आपको इटावा उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर होगा इटावा, ठीक है ना। गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है, शब्दालंकार, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपव्यलंकार, ठीक है ना। शब्दालंकार में अनुप्रास है, यमक है और उपमा है, सॉरी अनुप्रास है, यमक है और श्लेष अलंकार आते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आएगा, अनुप्रास अलंकार आएगा, क्योंकि घ वर्ण की आवृत्ति है वो बार बार आ रही है, घ वर्ण की आवृत्ति है वो क्या हो रही है, बार बार हो रही है, और जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
ठीक है ना। ये अर्थ अलंकार है। उपमा ये भी अर्थ अलंकार है। यमक ये शब्द अलंकार है। आगे दे रखा है श्री ब्रज दुल्हा की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण को श्री ब्रज दुल्हा किसको कहा गया है, ब्रज का दुल्हा, इनके राशि वेशभूषा में सुसज्जित भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। रस की लालची और दासी कौन हो गई थी, हाँ, गोपियों की आंखें, ठीक है ना। रस की, भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनने के बातों में जो रस था उसको सुनने की लालची और दासी हो गई थी गोपियों की आंखें। श्याम ने किसको झूला झुलाने के लिए आमंत्रित किया, गोपी को कह सकते हैं, राधा जी को कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा जो चौथा लेसन कविदेव है कक्षा 10 का वो पूरा हो गया है। अब हम आगे 5वां लेसन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।